हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज 10 तारीख है। 10 तारीख का मतलब 10 दिसंबर। और आज ही के दिन मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी को गीता एकादशी भी कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो बड़े बूढ़े, हमारे घर के जो पूर्वज होते हैं, वो जब देह त्याग देते हैं या जब उनका देहांत हो जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कुछ गलतियों की वजह से उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और जैसा कि मोक्षदा एकादशी कहते हैं, इस दिन अगर आप इस एकादशी को अच्छे से रीति रिवाज के हिसाब से बनाएंगे तो हमारे जो बड़े बूढ़े, हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। आज के दिन दोस्तों पितर दोष भी मिट जाता है। पितर एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है पिता, लेकिन हम जब वेदों में देखते हैं या पढ़ते हैं तो पितर का मतलब पूर्वज भी मान सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हमारी कुछ गलतियों की वजह से या हमारे जाने अनजाने किए गए पाप की वजह से हमारे पितर हमसे नाराज़ हो जाते हैं। और ऐसा होता है कि हमारे काम धंधे में, जो हमारा बिजनेस है, उसमें अलग अलग तरीके के अड़ंगे आने लगती हैं, अलग अलग तरीके की रुकावटें आने लगती हैं। जो हमारा घर है वो बिल्कुल अशांत हो जाता है। आप नहीं समझ पाते ये क्या हो रहा है। आपको लगता है कि चारों तरफ से आप पर मुसीबतें आ गई हैं। ये सब पितर दोष की वजह से हो सकता है। इसलिए आज का जो दिन है, सिर्फ एक दिन है दोस्तों, आपको ज़्यादा उपाय भी नहीं करने हैं। थोड़ा सा है, वो अगर आप कर लोगे अच्छे से तो आपके पितर भी खुश हो जाएंगे और जो रुकावटें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आप समझ लो कि आप अपने मम्मी पापा को मना रहे हो एक दिन, और इसमें आपके जो किए गए पाप हैं, जाने अनजाने जो किए गए पाप हैं, वो सब धुल जाएंगे। और जैसा कि आपको सुनने में ही लग रहा होगा कि ये जो एक नुस्खा है उसके कई सारे फायदे हैं। मतलब आप एक तीर से कई निशाने लगा रहे हो। अब चलिए आज के दिन क्या करना है, किस तरह से आपको आज का दिन बिताना है, उसकी ओर चलते हैं। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल की जो डेली हेक्टिक लाइफ होती है, उसमें आप हर रोज़ ऑफिस जाने से थोड़ी देर पहले उठ जाते हो, तैयार होकर के ऑफिस चले जाते हो, बच्चों को स्कूल भेज देते हो। आज आपको आपकी जो डेली रूटीन है उससे थोड़ा अलग चलना है। आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी मतलब इस तरह से उठना है कि आप थोड़ा ज़्यादा देर तक पूजा कर सके। फिर आपको सबसे पहले उठकर, अगर आपके घर के पास गंगा जी का घाट है, जमुना जी का घाट है, तो वहाँ पे स्नान करना है। अगर गंगा जी या जमुना जी का घाट नहीं है तो अच्छे से आप नहा करके रेडी हो जाइए। फिर गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए। अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें भी अच्छे से तैयार करके उनके ऊपर भी आप गंगा जल छिड़क सकते हैं। फिर आपको पूरे घर में हल्का सा गंगा जल का छींटा, गंगा जल का छींटा का मतलब थोड़ा सा लेना है। ऐसा नहीं कि पूरे घर में आपको ऐसे पानी पानी कर देना है, ऐसा नहीं करना है। हल्का सा, जैसे आप मंदिर में जाते हैं जब पंडित जी लोग का पूजा हो जाता है, फिर शंख से जैसे पंडित जी लोग हमारे ऊपर जो आराधना छिड़कते हैं, वो आपको घर में पूरे गंगा जल को छिड़कना है वैसे ही। इससे आपका मन एकदम स्वच्छ हो जाएगा और आपका घर भी एकदम स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको पूजा की सामग्री तैयार करनी है। फिर पूजा की सामग्री की मैं लिस्ट बताने जा रहा हूं दोस्तों, तो आप कृपया पेन और पेपर रख ले अपने पास, ताकि आप नोट कर सकते हैं क्या क्या सामग्री है। तो
पूजा की सामग्री में आपको रोली, चावल, अगरबत्ती, धूप और तुलसा जी की मंजरी लेनी है। दोस्तों, तुलसा जी की मंजरी जो होती है, आपने कभी तुलसा जी का पौधा देखा होगा? जो पौधा होता है ना, उसके ठीक एकदम ऊपर में, एकदम टॉप पे जो पत्ती होती है, उसके ऊपर आप देखना छोटे 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 गोल गोल ऐसे फूल जैसे बने होते रहे। वो फूल आपको लेने हैं। तुलसा जी का फूल भी बोल सकते हैं, जो तुलसा जी का फ्लावर होता है वो भी बोल सकते हैं आप। वो आपको लेना है। तो आपको ये सब लेना है। और जो कृष्ण जी की फोटो है या मूर्ति है, या किसी के पास छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, कोई चित्र जी की सेवा करता है, तो आपको उनको रोली और चावल करना है। उनके सामने अगरबत्ती चास देनी है। चासनी मतलब आपको अगरबत्ती जो है वो माचिस से, आपको अगरबत्ती से पूरे जो स्मेल होता है, जो धूप होता है और अगरबत्ती होता है, उसके मतलब आपको एक घर में एक अच्छा माहौल बनाना है। और जो तुलसा जी की मंजरी है उसको आपको नीचे में अर्पण कर देना है कृष्ण जी के सामने। देखिए दोस्तों, अभी तो हमने बता दिया आपको पूजा की विधि क्या है। इसमें आपको कृष्ण जी को याद करना है आज के दिन, क्योंकि आज का दिन जो है आपको कृष्ण जी ज्ञान देंगे, आपको गीता का उपदेश देंगे अगर आप उनका ध्यान करोगे तो। और ऐसा नहीं कि हमने पूजा कर लिया और अच्छे से मतलब नहा लिया, सब कुछ एकदम स्वच्छ हो गए, मतलब एकदम फ्रेश जैसे हो गए, लेकिन हमें आज के दिन में अपने जो अंदर में हमें अंदर से स्वच्छ होना है। मतलब एकदम दिन भर जो बोलते हैं ना, एकदम साफ, एकदम डिवाइन जैसा रहना है। इससे आपको एक नया जैसा फील आएगा। आप दूसरे दिन देखना, उसी दिन से चालू हो जाएगा, आपको एकदम फ्रेश जैसा लगेगा आप एक प्योर सोल हो। और आपको आज के दिन में दिन भर कृष्ण जी का ध्यान करना है, कृष्ण जी के बारे में सोचना है। और एक और चीज है, आपको दिन भर उपवास भी रखना है। उपवास उतना एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है दोस्तों। आज का जो उपवास है, ऐसा नहीं होगा कि आपको सुबह से लेकर के रात तक आपको कुछ नहीं खाना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। सुबह आप थोड़ा फल खा सकते हैं। ये जो है दोस्तों, ये वैसा उपवास नहीं है कि आपको एकदम भी कुछ नहीं खाना है। इसमें आपको अन्न नहीं खाना है। अन्न का मतलब जो फूड ग्रेन्स होते हैं, या फिर जो काटी हुई चीज़ होती है, चाकू से नहीं काटना है कोई भी चीज़। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आज के दिन जो भी चीज़ आप खाते हैं वो चाकू से नहीं काटी हुई होनी चाहिए। उसकी जगह आप उसको मतलब बोलते हैं ना, ये आलू का जैसे होता है ना, हाथ से बुरादा बना सकते हैं, उसको मसल सकते हैं हाथ से और उसे खा सकते हैं। चलिए मैं आपको आज बताता हूँ आगे कैसे क्या करना है, क्या खा सकते हैं आप आज के दिन। देखिए, आज के दिन आप नोट कर लीजिए कि आपको आज के दिन में नमक, मसाला, अन्न, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। और ये सब जब बना रहे हो तो उसमें चाकू या कोई भी धार वाली चीज़ों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप देखिए, जो मसाला होता है वो हमारे इंडियन घर में तो खाना ज़रूरी ही है, क्योंकि हमारे बचपन से हम ऐसे ही पले बड़े हैं कि हम मसाले के बगैर खाना नहीं खा सकते हैं। तो उसके लिए भी एक उपाय है दोस्तों, आप गोटा धनिया यूज़ कर सकते हैं, गोटा लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं। पिसा हुआ कुछ मत यूज़ करिएगा, क्योंकि पीसी हुई जो चीज़ें होती है वो धार वाली वस्तुओं से बनी होती है। मतलब आप समझते होंगे, पीसने में जो मिक्सी यूज़ होती है, वो जो होता है, वो मिक्सी जो होता है उसका ब्लेड बहुत धार वाला होता है। तो आपको वो नहीं यूज़ करना है, पिसा हुआ कुछ भी नहीं यूज़ करना है। और आपको आज के दिन में
फाफर का आटा आप ले सकते हैं, आप कुट्टू का आटा ले सकते हैं। अगर फाफर कहीं कहीं होता है, जिसे एकदम छोटी जगह होती है, या फिर आपके अगल बगल में ऐसे खाली मॉल्स ऐसे हैं, वहाँ फाफर हो सकता है नहीं मिले, या कुट्टू का आटा आप ले सकते हैं। या और आपको सिंधा नमक का यूज़ करना है, नॉर्मल नमक नहीं यूज़ कर सकते। देखिए, नमक तो ज़रूरी होता है खाने में, सबको मालूम है ये बात। तो नमक की जगह आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, जिसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। सींधा नमक के साथ आप आलू यूज़ कर सकते हैं, लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं, जो साबुत चीज़ें होती है जैसे साबूदाना हुआ, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और आज के दिन आपको नींबू का भी यूज़ नहीं करना है। नींबू बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। नींबू की जगह आप इमली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ आप आज क्या खा सकते हैं। आप फाफर की रोटी बना लीजिए, फाफर का कचौड़ी बना सकते हैं, उसे आप आलू की सब्जी के साथ खा सकते हैं। आलू की सब्जी जो धनिया, गोटा धनिया और लाल मिर्च गोटा, चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं जिसको, उससे बना होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप तला हुआ आलू खा सकते हैं, लेकिन उसमें नमक नहीं डालना, आपको सिंधा नमक डाल सकते हो उसमें आप रॉक सॉल्ट जो सिंधा नमक होता है वो डाल सकते हैं, और उसमें आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स मतलब गोटा लाल मिर्च, वो डाल सकते हैं। आप दाल मखाना भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप दाल मखाना बना रहे हो तब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको चाकू का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। चाकू बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है दोस्तों। आप दाल मखाना जब बना रहे हो तो उसको कूट सकते हैं। आप दाल मखाना को अपने नेल्स से तोड़ सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। लेकिन चाकू, एक चीज़ याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, और नमक भी नहीं यूज़ करना है। एकदम स्ट्रिक्टली याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप ये सब यूज़ करेंगे तो आप जो दिन भर उपवास रख रहे हैं, जो आप दिन भर इतना ट्राई कर रहे हैं अपने पित्तर को बनाने का, वो हो सकता है अच्छे से नहीं माने। इसलिए आप ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्रूट्स आप कभी भी खा सकते हैं। जब भी वीकनेस लगे या कुछ वैसा लगे, आप एक फ्रूट ज़रूर खा लीजिएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारे पितर भी ये समझेंगे। आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, और दूध भी यूज़ कर सकते हैं, आप दूध भी पी सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या सामग्री, क्या क्या सामान आपको यूज़ करना है खाना बनाने में। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कब कब खा सकते हैं। जैसा मैंने कहा, फ्रूट्स तो आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन ये जो भोजन है, मतलब जो फाफर वाला, सींधा नमक के साथ आलू की सब्जी, जो गोटा आपको लाल मिर्च बताया उसके साथ जो आपको बनाना है, वो आपको रात को खाना है। आप दिन में वो सिर्फ एक ही बार खा सकते हैं। आप चाहे रात को खा लीजिए या दोपहर में खा लीजिए, उसके बाद आप फ्रूट्स तो कभी भी खा सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा था, ये बिल्कुल भी एकदम स्ट्रिक्ट वाला जो बोलते हैं उपवास नहीं है। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आपका भोग तैयार हो जाए तो आपको ये कृष्ण जी के सामने अर्पण करना है, और फिर जुगल किशोर जी की आरती गानी है। जुगल किशोर जी की जो आरती है दोस्तों, वो मैंने एक दूसरा वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, जिसको आप जब आरती कर रहे हो तब आप चला सकते हैं, या फिर आप उसके नीचे दिए गए लिरिक्स को आप प्रिंट आउट निकाल करके कृष्ण जी के सामने आप गा सकते हैं, या फिर आप वो वीडियो ही चला दे तो भी कोई टेंशन नहीं है। आपका जो फल है उसमें कमी नहीं होगी, हो सकता है हमें भी थोड़ा पुण्य मिल जाए। फिर आपको जो भोग लगाया था आपने, उसका जो प्रसाद है वो आपको सेवन करना है, मतलब वो आपको खाना है प्रसाद। और आपको ये प्रसाद अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों को सबको बांटना है।
प्रसाद एक ऐसी चीज़ है जो जितना बढ़ता है उतना ही पुण्य आपको मिलता है। तो प्रसाद आप जितना बांट सके उतना बांटिएगा। इससे आपके पितर खुश हो जाएंगे और आपका पितर दोष खत्म हो जाएगा, आपका पितर दोष नष्ट हो जाएगा, घर में शांति आएगी, काम धंधे में जो रुकावट है वो खत्म हो जाएगा और आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करोगे। आप देख रहे होंगे दोस्तों, आपके थोड़े से कष्ट से आप भी खुश, मुरली मनोहर भी खुश और आपके पितर भी खुश। तो जैसा मैंने पहले आपको कहा था दोस्तों, ये एक तीर से कई निशाने हैं, तो इस तीर को आप चलाना मत भूलिएगा। आज का दिन है आपके पास, आप अपने पितर को, मुरली मनोहर को, सबको खुश कर सकते हैं। तो आखिर में चलता हूँ दोस्तों, जय श्री कृष्ण।